बिजनौर बैराज की हालत जो हमने अभी आपको इससे पहले वीडियो में दिखाई थी वो जस की तस बनी हुई है। बिजनौर बैराज को पूरी तरह से बंद रखा गया है। इस वक्त मैं बिजनौर बैराज पर ही मौजूद हूँ। आज चौथा दिन है जो गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह से बंद है। शुरू में तो ज़िला प्रशासन ने सारी गाड़ियों को ही बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से एक क्रैक पड़ा हुआ है बैराज के बीचों बीच, पुल के बिल्कुल बीचों बीच, उसी को लेकर अब लेकिन आज राहत ये महसूस हुई है कि यहाँ पर जो है दो पहिया वाहनों को जाने दिया जा रहा है। इधर के दो पहिया वाहनों चाहे इधर के दो पहिया वाहनों, क्योंकि मेरे पास आज सुबह से भी काफ़ी लोगों के लगातार फ़ोन करके ये कन्फर्मेशन के फ़ोन आ रहे थे कि पता नहीं कि टू व्हीलर का आवागमन है या नहीं है, पैदल जाने दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो सारे कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आज मैं खुद यहाँ बैराज पुल पर पहुँचा हूँ और मैं आपको बता दूँ कि देख सकते हैं आप पीछे के किस तरह से टू व्हीलर लगातार जा रहे हैं। बिजनौर की साइड से मुजफ्फरनगर साइड पे भी जा रहे हैं और इधर की साइड के उधर जा रहे हैं, लेकिन फोर व्हीलर वाले बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से फोर व्हीलरों की लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। किसी भी हालत में किसी भी तरीके से मान मनव्वल लोग कर रहे हैं कि बहुत किसी की गाड़ी में पेशेंट है, किसी के साथ कोई ना कोई परेशानी है, कोई अपनी बेटी को छोड़ने के लिए जा रहा है, कहीं कोटद्वार जाना है भी एक साहब ने बताया। लेकिन ज़िला प्रशासन जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है और किसी भी हालत में किसी भी तरीके से यहाँ से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। अभी मैं आपको बैराज के उस गेट की तरफ लेकर चलूँगा जिस साइड में एक क्रैक आया हुआ है, जिसको लेकर नेशनल हाईवे के जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी इस बात की चेतावनी जारी कर दी थी कि इस पर हैवी वाहन ना चलाए जाएं, क्योंकि दरक रही है एक तरीके से पुल। आपको याद होगा इससे पहले भी एक बार पुल ऐसे ही दरका था और इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। और देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पर एक पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद हैं, बैरिकेडिंग यहाँ पर की हुई है यातायात पुलिस की। मुजफ्फरनगर की साइड ये मानी जाएगी, क्योंकि बैराज की दूसरी तरफ मैं इस वक्त मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिजनौर पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है पूरी तरीके से और किसी भी हालत में किसी भी मान मनव्वल के बावजूद यहाँ से किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। कोशिश करूँगा कि कुछ बता पाएँ सर यहाँ पर। सर क्या नाम आपका? रईस भाई, यहाँ पर कब से ड्यूटी आपकी है? मैं 4 बजे आया था जी। सुबह से पुलिस मुस्तैद है यहाँ पे जी, और इस तरीके से जो है हमने जो बड़े उच्च अधिकारी हमारे उन्होंने कह रखा है कोई से भी यहाँ से वाहन ना जाए, तो हम लोग तो मुस्तैद हैं फील्ड पर और किसी को जाने की हमें कोई परमिशन नहीं। अच्छा, क्या वजह लग रही है कि क्यों इस फिलहाल बंद कर दिया गया है? अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो पानी का बांध टूट गया था वहाँ पे मालन नदी में, जिस कारण ये रुका था। जा भी रही है यहाँ से, उस कारण हम लोग जा भी रही है। अभी प्राइवेट गाड़ी भी निकली है, बट हम लोगों को इन्होंने परेशान कर रखा है। सरकारी गाड़ी है, सरकारी गाड़ियों के लिए रोड खराब नहीं है। सरकारी गाड़ियाँ तो इंस्पेक्शन के लिए जाती है ना मैम, बट जाके वापसी भी तो आनी चाहिए ना सर। अभी सिर्फ 3 गाड़ी वापसी हमारे। किसकी गाड़ी आरोप है इनका के? ये फॉरेस्ट के जो सीओ साहब होते हैं, अदरवाइज कोई भी गाड़ी नहीं जा रही यहाँ। इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ से बना रखा हुआ है, देखिए आप पीछे दिखाइए। बैरिकेडिंग यहाँ पर पूरी तरह से लगी हुई है, पुलिस प्रशासन का कहना है, लेकिन लोगों का ये आरोप है कि कुछ गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस यहाँ से एक वैगनआर गई, वो वैगनआर वापसी नहीं आई। सरकारी गाड़ी के पीछे वैगनआर गई, बट वो वापसी नहीं आई। वो भी तो वापसी आनी चाहिए, अगर इंस्पेक्शन के लिए गए तो वो भी वापसी आनी चाहिए थी गाड़ी। कब से आप लोग यहाँ पे हैं? 2 घंटे होने को आ रहे हैं सर हमें यहाँ पर। कहाँ जाना है आप लोगों को? हमको ये सिद्धबली हनुमान मंदिर जाना। तो रूट डाइवर्ट भी क्या हुआ है? नहीं किया ना सर, वो कह रहे हैं कि 150 किलोमीटर घूम के जाओ। सर जो बंदा 150 किलोमीटर ऑलरेडी आ चुका है वो फिर 150 किलोमीटर पीछे घूमे और फिर जाए। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। हालांकि लोगों का आरोप है कि जाने दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर तैनात है जिम्मेदारी के साथ यहाँ डटा हुआ है और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो जिनकी गाड़ियाँ जाने दी गई हैं वो ज़िला प्रशासन के लोग थे जो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। लेकिन पब्लिक का आरोप फिर भी यह है कि 1-2 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो वापस नहीं आई। अगर इंस्पेक्शन के लिए गए थे तो उनको वापस आना चाहिए था। तो अब आरोप कितने सही हैं कह नहीं सकते, लेकिन लोग काफ़ी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि गंगा बैराज का इस वक्त पानी जो खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर चल रहा था, खतरे के निशान के लगभग पास था, वो काफ़ी डाउन हो चुका है। ये राहत की बात है। आप देख सकते हैं आप सामने किस तरीके से ये ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है जो मंडावर रोड से चलेगा। अगर जो बिजनौर के लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से जो मंडावर रोड है, कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाएं कि ब्रिज को किस तरह से नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने, जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने किस तरह से इस ब्रिज को पानी के अंदर तैयार किया है ताकि रूट जो है ज़्यादा लोड इस बैराज के जो पुल है जो 1984 में बना था और काफ़ी टाइम इसको हो गए हैं, इस पर ज़्यादा लोड ना पड़े इसके लिए इसको ओवर ब्रिज वहाँ पर बनाया जा रहा है। पीछे काफ़ी पानी है जो, और बाकी जगहें हैं जो आसपास के गांव हैं वहाँ पर जो गहराई में गांव है अभी वहाँ पर काफ़ी पानी उतरा हुआ है, लोग वहाँ परेशान हैं। मैं आपको वहाँ पर भी ज़रूर लेकर चलूँगा और आपको दिखाऊँगा ज़मीनी हकीकत के जो बताया जा रहा है उसमें कितनी ज़मीनी हकीकत है और कितना
फसाना है, कितनी हकीकत है, मैं आपको वहाँ ज़रूर लेकर जाऊँगा। और ये इस तरीके के जो जोड़ हैं उसमें से एक 14 नंबर जो गेट है, 14-15 शायद, उन दोनों के बीच में एक गैप है, एक बड़ा गैप है, उस पर मैं आपको लेकर चलूँगा और आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से वहाँ पर गैप दिया गया है। पीछे देख सकते हैं आप मेरे के जो 2 व्हीलर वाले हैं, सिर्फ उनको ही जाने की परमिशन दी जा रही है। हालांकि लोगों का आरोप है कि कुछ गाड़ियों को निकाला गया है, लेकिन पुलिस हमारे बिजनौर की जो है पूरी तरह से अलर्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे किसी को निकालने दिया जाए, लेकिन चूंकि पब्लिक परेशान है तो वो मीडिया का कैमरा देखकर उनको लगा कि शायद आरोप लगाने के बाद उनकी कुछ पुलिस हेल्प कर दे, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर मना कर दिया और बता दिया कि किसी भी हालत में इस पुल को 4 व्हीलर इस पुल से क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि हालात ख़राब हैं, क्रैक है एक बड़ा, तो उससे हो सकता है कि कोई हादसा हो जाए। और इसी को देखते हुए जो पुलिस है उसमें पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है। और सिर्फ आज जो है 2 व्हीलर को परमिशन दी गई है कि 2 व्हीलर सिर्फ यहाँ से जा सकते हैं। ये देखिए, एक यहाँ पे भी जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से, कैमरामैन से चाहूँगा कि पास से दिखाएं कि किस तरह से जो एक तरह से फुटपाथ जिसे कहा जाता है, वहाँ जो पैदल चलने वाले होते हैं, वहाँ पर भी एक बड़ा क्रैक बीच में है। और सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे किस तरह से एक बाइक सवार जो हैं उनको परमिशन दे दी गई है कि वो जा सकते हैं। बहुत से लोगों का ये सवाल था, कई लोग ईमेल करके और व्हाट्सएप और फ़ोन पर मुझसे लगातार ये मालूम कर रहे थे कि क्या 2 व्हीलर से भी जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो आज मैंने आपको ये साफ़ करा दिया यहाँ पर आकर के कि 2 व्हीलर से आप लोग जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। देखिएगा पानी किस कदर है यहाँ पर। बहुत सोच समझकर ज़िला प्रशासन ने इस रास्ते को बंद किया है, आपकी हिफाजत के लिए बंद किया गया है, ताकि किसी भी तरह की कोई कैजुअल्टी ना हो सके। आज भी एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जो बड़ापुर की है, जो पहाड़ा नदी का जो पुल था, वो जो नदी थी वो उसके अंदर को उसको पार करने की लोगों ने कोशिश की थी। आपने देखा था किस तरह से एक बड़ी गाड़ी पर 2 बैल बंधे हुए थे, उसके ऊपर उन्होंने 2-3 बाइकें रख रखी थी और किस तरह से कई सारे लोग वहाँ पर उसमें सवार थे और किस तरह से वो पानी के अंदर पूरे डूब गए थे। तो यही सोचकर ज़िला प्रशासन ने इस पुल को बंद किया है कि कहीं कहीं कैजुअल्टी बड़ी ना हो जाए। और नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं। कोशिश ज़िला प्रशासन की पूरी तरह से यह है कि जल्दी से जल्दी इस पुल को शुरू कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ बहुत बड़े बड़े बिजनौर से चलते हैं। लोग बिजनेस करते हैं बिजनौर के, जो वो बाहर से सामान लाते हैं, जाके बेचते हैं, और लगातार उस साइड से भी बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो वहाँ से आते हैं। मतलब कुल मिलाकर बहुत सारी जगहों को जोड़ने वाला ये पुल है जो फ़िलहाल बंद है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी मैं सिर्फ आधा किलोमीटर चलकर वहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ, 14 नंबर गेट तक, जहाँ पर क्रैक आया हुआ है और हालत ख़राब हो गई। अब सोचिए उन लोगों की जो बहुत दूर दूर तक पैदल जा रहे हैं, सामान भी उनके कंधे पर है, बच्चे भी साथ में हैं, कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा होगा। लेकिन हालात ये हैं कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो 14 नंबर का 14 और 15 के बीच में जो एक गैप है बड़ा, वो कहूँगा कैमरामैन से कि यहाँ दिखाएं कि किस तरह से एक यहाँ से दिखाएं कि किस तरह से एक फुटपाथ से लेकर चलें कि किस तरह से एक बड़ा गैप यहाँ पर है। और इसी के चलते यही वजह है कि सिर्फ इस रास्ते को बंद किया गया है कि यहाँ से यहाँ पे कोई हादसा ना हो जाए। और यहाँ तक पूरा देखिएगा आप, सिर्फ इतना हिस्सा इसका बंद रह गया है और इतना हिस्सा सिर्फ इसका बंद रह गया है। ये पूरा यहाँ से खिल चुका है, अपनी जगह छोड़ दिया इसने। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ हैं उनका कहना, ये देखिएगा आप, साफ पानी चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ हैं उनका कहना यह है कि जब पानी कम हो जाएगा उसके बाद ही ये पॉसिबिलिटी हो पाएगी कि इसको कब और कैसे सही किया जाना है और इसमें कितनी लागत आएगी और कितना वक्त लगेगा। ये अब एक बड़ा इंतज़ार है उन लोगों को कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, ये सब रास्ते बंद हो चुके हैं। कोटद्वार, जो उधर के लोग इधर कोटद्वार या बिजनौर की तरफ आना चाह रहे हैं उनके लिए पूरी तरह से रास्ता बंद है। सिर्फ दो पहिया वाहनों को यहाँ पर चलने की परमिशन दी गई है और ये एक बड़ी राहत की बात हो सकती है उन आसपास के लोगों के लिए जो 2 पहिया वाहनों की सवारी करते हैं। लेकिन 4 पहिया और हैवी वाहनों को अभी कुछ और दिन इंतज़ार करना पड़ सकता है। पानी आने के बाद सबसे ज़्यादा बेसहारा हमेशा गरीब परिवार होता है। हमने हमेशा आपको जो 4-5 दिन से लगातार वीडियो चल रही है दिखाया कि किस तरह से नवलपुर बैराज हुआ, बंगाली कॉलोनी हुआ, ये आसपास के जितने गांव हैं, रावली हुआ, किस कदर सड़कों पर पानी बह रहा था और जो नीचे पड़ चुके घर थे, जो नीचे के हिस्से थे, जो नीचे के गांव थे, वो किस कदर पानी में डूबे और घर से बेघर किस तरह हुए, ये इन लोगों से ज़्यादा और कौन बता सकता है। देख सकते हैं आपके पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक तंबों का शहर ऐसा बच गया है जैसे यहाँ पर बहुत बड़ा एक त्रासदी हुई हो। हालांकि एक छोटी सी बाढ़ आई और पूरी तरह से गांव किस तरह बह गए, पूरे के पूरे गांव बर्बाद हो गए। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। एक
एक जो महिला होती है उससे ज़्यादा परिवार का दुख और कोई समझ नहीं सकता है कि किस तरह से परिवार चलाया जाता है, किस तरह घर चलाया जाता है। क्योंकि जो पुरुष होता है, जो हस्बैंड होता है, घर का मुखिया होता है, वो कमाने के लिए चला जाता है, घर पर रहती है महिला, महिला ही पूरी तरह से घर को चलाती है। किस तरह ये घर को चलाती हैं और किस कदर इस वक्त परेशान है। क्या नाम है मैडम आपका? नाम बताइएगा अपना। हमारा आपका नाम? अंजलि। अंजलि जी, हाँ। कहाँ पे, कौन से गांव की रहने वाली हैं? नवलपुर गाँव। नवलपुर। कितने दिन से यहाँ पर ये तंबू कैंप लगाकर रह रहे हैं? 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। क्या आपका कारोबार है, व्यवसाय क्या है? हमारा कारोबार तो मजदूरी करते हैं, दूसरा का खेती बाड़ी मजदूरी करने जाता है। अब जैसे घरों में पानी भर गया है आपके घरों में पूरे, तो वहाँ पे कच्चे मकान थे या पक्के मकान थे आपके? कच्चा है, सरकारी में 2 दे दिया, कच्चा है, थोड़ा कच्चा है, थोड़ा पक्का भी है। तो सब पानी भरा हुआ है सब में? हाँ, पानी भरा, इतना पानी है अंदर। सामान सब जी, हम रात में जब सो रहे थे ना, उस टाइम अचानक पानी आ गया। जो चीज था वो तो बह चला गया थोड़ी। अच्छा, जैसे पानी वगैरह आता है तो यहाँ का जो प्रशासन है आसपास का कोई अनाउंसमेंट? हम भाग के चले, यहाँ पे थोड़ा ऊंचा है जगह में। अच्छा, आपको पहले भी हर साल ये चीज आती है, ये त्रासदी होती है? तो 2-3 साल से तो नहीं आ रही है, फिर इस साल तो ज्यादा पानी आया, ज्यादा बहुत ज्यादा पानी आया है। ज्यादा पानी आया। हाँ, इतना पता है, जब हमारे घर में इतना पानी है, अंदर इतना पानी है। हम सो रहे थे, अचानक पानी आ गया। फिर जैसे हम तुरंत जल्दी बच्चे लेके बस भाग गए यहाँ पे। तो ये सबसे पहले क्या करा आपने, सामान बचाया कि बच्चों को बचाया? हाँ, फिर बाद में हम बच्चों को बचाया, फिर हम तो किस जरिए से आप सामान इतनी ऊंचाई पे किस तरीके से आए? मतलब कोई नाव से? इतना पानी था? किसी के नाव से आया था, किसी को बस पानी में ऐसे चलते आए, चलते भी आए। अच्छा, कितने बजे की बात होगी लगभग रात को? 12 बजे। तो कोई यहाँ पर उस वक्त आपको कोई सुविधा, कोई सहायता किसी तरह की मिली नहीं होगी? तो मिली है, 2 दिन के बाद मिली है। 2 दिन के बाद? हाँ, 2-3 दिन के बाद में सरकारी में दिया है, चावल दिया है, आटा दिया है, यही दिया है जो डीएम साहब की तरफ से बांटा गया हो। कितने दिन का लगभग होगा वो? 10 दिन। 10-12 दिन का हर परिवार को मिल गया है। कितने परिवार लगभग यहाँ पर होंगे? ये ज्यादा नहीं मिला, किसी को मिला, किसी को नहीं मिला है। अच्छा, तो डीएम साहब ने वो अनाउंसमेंट किया है कि जितने लोग रह गए हैं वो? पता नहीं है, ये कहानी है, बहुत सारे तो वहाँ पे। तो कितने सारे लोग रह गए होंगे लगभग अभी? कम से कम कितना, जैसा परिवार तो 130 परिवार है। 130 परिवार पूरे वहाँ तक? हाँ, 130। मतलब ये जो कैंप लगे हुए हैं ये 130 लोगों का कैंप है? जी हाँ, 600 लोग हैं। टोटल 600। तो जो आपको राशन मिला है उसमें क्या क्या चीजें हैं? उसमें दाल मिला था, तेल मिला था, और आटा मिला था, और चावल मिला था। कितने दिन चल जाएगा वो सामान? अच्छा, तो परिवार तो हमारा बहुत बड़ा है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, मेरा ससुर है, मेरे 8 है। 8 लोग हैं। तो क्या आपको आसार लग रहे हैं जैसे ये बादल आते हैं तो दिल धड़कना शुरू हो जाता होगा, फिर बारिश आएगी, फिर परेशानी होगी? यहाँ पर भी बहुत। देखो, यह तो हमारे गाँव के अंदर पानी है, ठीक है। आज जब बरसात आएगा तो हम कैसे रखेंगे? देखो, हमारा झोपड़ी देख सकते हैं, तो सब पानी उधर सब देख सकते हैं आपके किस तरह से। थोड़ा फायदा है, तो ज्यादा कर देते तो डीएम साहब के सरकार। डीएम साहब से कुछ कहना चाहेंगी? कैमरे पे कह सकती हैं आप, जो डीएम साहब से कहिए, क्या कहना है? बीमार पड़ रहा क्या कहना है? बच्चे भी बीमार पड़े, मच्छर भी बहुत ज्यादा है। हम डीएम साहब से बता रहे हैं कि देखो, हम अनुरोध करते हैं डीएम साहब, आप कहीं हो कि सुन रहे हो मेरे बात? आप जैसे हमारे घर में पानी, रात में पानी आ गए, 12 बजे हम सो रहे थे, बच्चे लेके बस अचानक ऐसे ना, थोड़ा जैसे हम चल के आए पानी से चल के आके फिर यहाँ हम जल्दी बच्चे लेके यहाँ बैठा हूँ। फिर देखो, ये झोपड़ी बनाया हम, लकड़ी से बनाई, इससे बना के फिर बनाया झोपड़ी, यहाँ ही रह रहे हैं। क्या पता, यह देखो सांप वगैरह है, ये है जंगल के सामने, हम जंगल के पास ही रहते हैं। जंगली जानवर भी है, आप भी आते हैं जंगल। और हमारा घर का जो चीज था अचानक तो बह के गया सारी चीज, और जैसे थोड़ा कच्चा मकान है वो भी तो टूट गया। तो इनका कहना यह है कि जिस तरह से इस वक्त यहाँ पर ये एक विपदा पे, एक आपदा के चलते यहाँ पर हालांकि ऊंचाई पर आ गए हैं, लेकिन पीछे देख सकते हैं आपके किस तरह से घने जंगल हैं। तो इनका कहना है इनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, यहाँ सांप बिच्छू भी आते हैं, बंदर भी यहाँ पर घूमते हैं, कोई जंगली जानवर का खतरा भी। जो हमारा बिजनौर है वो गुलदार बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर गुलदार एक बहुत याद तौर पर पाए जाते हैं, जंगली एरिया है, तो इनको इस बात का भी खतरा रहता है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे इनकी गोद में आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे बच्चे अंदर भी हैं, और बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। चूँकि रात में बुखार है, इतना बुखार पता है, रास्ता वगैरह सब कुछ बंद है, तो क्या इसे हम ले जाएंगे बच्चों को डॉक्टर के पास? बताओ जैसे। अच्छा, जैसे सीएमओ साहब ने कहा था, हमने चौकियां बनाई हैं वहाँ पर बैराज की तरफ, वहाँ पे डॉक्टर बैठे हैं, कोई नहीं आया ही नहीं, यहाँ से कोई नहीं आया।
सिर्फ ये चावल आटा थोड़ा सा दे के गए, पर चला कोई आई ही नहीं है। तो जमीनी हकीकत यही है जो ये बता रही हैं कि हमारे बच्चे रात में देखो 12-1 बजे बच्चे इतना बुखार है, क्या पता हुआ अब रास्ता वगैरह सब कुछ बंद है, तब कैसे लेगा। अभी भी लड़की को बुखार है देखो। तो एक सीएमओ साहब अगर हमारी ये खबर इस वक्त देख रहे हो तो उनको फौरन यहाँ पर एक जो मेडिकल चौकी स्थापित करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा है मीडिया के सामने ये बात कि हमने वहाँ पर जो नवलपुर बैराज है, रावली है, जहाँ जहाँ पानी है, हमने वहाँ पर जो मेडिकल एक कैंप लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर इन लोगों का कहना है, आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर कोई डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं है। जो बच्चे बीमार हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी के चलते बूढ़े भी जो भी उनको भी बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये पूरा कैंप देख सकते हैं आपके किस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है। और फिर से दोबारा से यहाँ पर जब बादल छाते हैं, काले काले बादल, तो एक बार फिर से जाहिर सी बात है इनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती होंगी कि किस तरह से अब फिर इस बारिश का सामना करना पड़ेगा। कहीं फिर कोई आपदा ना आ जाए, फिर कोई मुसीबत ना आ जाए, कहीं फिर पानी ऊपर से जो है ना आ जाए। देख सकते हैं आप बारिश कितनी तेज़ शुरू हो चुकी है। और ये देखिए आप दूर तक आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर एक वो इंसान जो एक अच्छे घर की तमन्ना रखता है, वो आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह से ये इस वक्त अपने परिवार को लेकर अपना गुजर बसर कर रहे होंगे। हालांकि डीएम मैडम की एक हम शुक्रगुजार हैं उनका कि उन्होंने एक छोटी सी पहल की, इस बात को लेकर एक इंसानियत दिखाई कि उन्होंने यहाँ पर थोड़े 4-5 दिन का राशन वितरित कराया। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इतना परिवार बेरोजगार पूरी तरह से, मजदूरी पूरी तरह से बंद हो चुकी होगी, क्योंकि बरसात में हर साल मजदूरी बंद हो जाती है, कि किस तरह से अपना पालन पोषण बच्चों का करेंगे, किस तरह से उनको दवाई दिलवाएंगे। पूरी तरह से देख सकते हैं आपके किस तरह से कैंपों में ये लोग गुजर बसर करे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि अगर डीएम या एसपी साहब हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और सीएमओ साहब खास तौर से, कि यहाँ पर मेडिकल का ज़रूर इंतजाम कराएं और यहाँ पर एक कैंप ज़रूर लगवाएं। और अब उस जगह पर जहाँ से मैंने ये बात स्टार्ट की थी उससे मैं थोड़ा और आगे आ गया हूँ। लगभग 35-40 के करीब यहाँ पर और परिवार आगे और हैं जहाँ पर मैंने बात शुरू की थी। अभी बहुत देर तक मैंने उनसे बात की, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। और ऐसे मौके को हर कोई भुलाना चाहता है, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, हर आदमी यहाँ पर खाना बांटने के लिए, इनकी मदद करने के लिए आ रहा है। एक शख्स और हमें यहाँ पर दिखाई दिए, आपने नाम सुना होगा, राहुल चौधरी, एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो बिजनौर के ही रहने वाले हैं। जब हमारी गाड़ी उधर से आ रही थी, हमारी टीम आ रही थी, उस वक्त ये यहाँ पर एंट्री कर रहे थे, तो हमने इनको ज़्यादा तवज्जो ना देके पहले उन लोगों से बात करी जो परेशान थे। हालांकि इन्होंने यहाँ पर खाना वितरित किया, मैं बताना चाहता हूँ आपको। और इस वक्त ये लोग ये यहाँ पर खड़े हुए हैं, सबके साथ खड़े हुए हैं। सबसे पहले सर नाम बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। जी, मैं राहुल चौधरी, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर। और जी सर, अब यहाँ पर आप खाना बांटने के लिए आए हैं, आपने खाना बांटा यहाँ पर, क्यों लगा आपको कि यहाँ पर इनकी मदद करनी चाहिए? देखो, कल मैं इस क्षेत्र में आया ऐसे घूमने के लिए, गंगा जी का पानी देखने के लिए, पर मैंने देखा कि इनके घरों में पानी भरा हुआ था और कुछ जो थी ये छोटी पन्नियों के टेंट बना के छतरी पर रह रहे थे। और उसके बाद मैं देखा कि ये खाना वाना कहाँ बनाने, बोला यार हम बहुत दुखी है। मैंने उससे एक लेडी से बात करी कि मैं बहुत दुखी हूँ, खाना यहाँ पे नहीं आ रहा। मैंने सरकार इतनी मदद कर रही तो आप लोगों के पास राशन पहुँचा, तो उन्होंने बोला कि किसी के पास आया है, किसी के पास नहीं आया। तो मैं कहीं नहीं एज इंसानियत के नाते कि यहाँ से मैं भी, क्योंकि एक बहुत मिडिल क्लास से ऊपर आया हूँ आज। अच्छा सर, आपने आज इनको खाना बांटा, एक डब्बा दिया होगा मैक्सिमम, तो क्या आपको लगता है कि उससे इनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी? उससे या बहुत सारे नेता आ रहे हैं यहाँ पे? देखो, मेरा एक ये है, ये पकड़ लो कैमरा भी। किसी भी चीज़ के लिए एक छोटी सी चिंगारी लगानी बहुत जरूरी होती है। क्या पता मेरे जैसे भाई आपके कल आके वो खाना लेके आएंगे, मुझे देख के और आगे आएंगे, क्योंकि नेता अभिनेता के ऊपर हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि आज इन्हें हमारी ज़रूरत है, कल हमें भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि आज इनके पास दुख है तो हमारे पास भी कभी हो सकता है। ये तो कभी कुछ हो जाए, प्रकृति का वो है, कभी कहीं धूप कहीं छाया। तो मुझे ऐसा लगा कल आके कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। एक डिब्बेदार सही सवाल पूछा कि एक बॉक्स देने से 6 पूरी देने से इनका पेट नहीं भरेगा, पर एक टाइम का इनका पेट शांत हो जाएगा। आने वाले समय में और मेरे जैसे भाई आएंगे। सर, आपके जैसे भाई आते हैं, लेकिन होता क्या है कि जैसे ये ज़रूरतमंद इस वक्त हैं, इनके साथ फोटो खिंचवाएंगे, सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे, तो एक वो शेयर है कि वो भूख से भले से ना मरा होगा, रस से मर गया। तो सर, ये क्या आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया पर शेयर करना इन चीज़ों को सही है? क्योंकि मदद तो ऐसे होती है कि एक हाथ से दो तो दूसरा हाथ को पता ना चले। देखो, तो क्या कई प्रकार की, इसको क्या कहेंगे आप सर? अब एक ऐसे होते हैं कि जैसे कि गुप्त दान दे दिया, गुप्त दान हम देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि कुछ करा या नहीं करा। आजकल क्या दिखाते भी हैं, करते कम है, दिखाते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं आज इनका करूँगा तो एक मैं फ़ोटो का डालूंगा, पहली बात तो मैं डालता नहीं, बहुत कम ऐसे फ़ोटो डालता हूँ मैं। जैसे कि आज डालूंगा तो मैं चाहूँगा कि उस फोटो को सोशल मीडिया के दूसरे वे में ना ले जाए कि मैं कहीं इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ या मैं किसी का कुछ करना चाहता हूँ। अभी आपने ये बात कही थी, थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, एक जब टीवी चैनल को आप इंटरव्यू दे रहे थे कि मैं ना तो नेता हूँ ना अभिनेता हूँ। तो
किस नज़रिए से देखते हैं आप उन नेताओं को जो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में इन लोगों को घेरते हैं, अपना वोट बैंक मांगते हैं? मैं उन नेताओं से और जनता से यही कहना चाहता हूँ कि जो इस समय तुम्हारा साथ देगा उसका ज़िंदगी भर साथ देना। ये वोट का सिलसिला चलता रहेगा और उनको ये समस्या है आज, इतनी ज़रूरी समस्या है। आज अगर नेता जिन्होंने इनके वोट लिए हैं, जिन्होंने इनको प्यार जताया उनके ऊपर, वो इनकी अगर मदद नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी समस्या उनके लिए आने वाले टाइम हो जाएंगे। अगर आज हम इनका साथ देंगे तो कल आने वाले समय में ये उनका साथ देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये वो लोग हैं जो बेचारे यहाँ पर निर्वासित होकर पड़े हुए हैं। एक बाहर जैसी स्थिति वहाँ पर बनी हुई है इनकी कॉलोनी में। बंगाली कॉलोनी हुई, नवलपुर बैराज हुआ, रावली हुआ, बहुत ज़्यादा परेशान है ये लोग। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर इसी तरह लोग आकर इनकी हेल्प करें। अब जैसे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोट की है कि यहाँ पर जो लाइट रात को नहीं है, तो क्योंकि गुलदार बहुल क्षेत्र है, सांप बिच्छू भी हैं, गुलदार भी है, जानवर भी है। अभी एक साहब ने मुझे बताया कि मेरे ऊपर रात भैंस चढ़ गई थी। तो अगर कोई राजनीतिक पार्टी या एक सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर सोलर लाइट का इंतजाम कर दे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता या कोई नेता या अभिनेता इनकी हेल्प इस तरह के ज़रूर करेगा कि यहाँ पर एक सोलर लाइट लगा दी जाए ताकि इनको रोशनी में रात को कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नबील अख्तर न्यूज़।